कर्ण पिशाचनी एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद कई लोगों के मन में लड्डू फूटने लगता कि यार ये तो बहुत मस्त चीज़ है, बहुत कूल चीज़ है कि मतलब किसी को भी किसी का मतलब वर्तमान पता हो सकता है, पास्ट पता हो सकता है, ऐसे सीक्रेट पता हो सकते हैं जो किसी को भी नहीं मालूम हो। और जो कर्ण पिशाचनी होती है वो किसी की भी काम वासना या हवस को पूरा कर सकती है, उस लिमिट तक लेके जा सकती है जिस लिमिट की भी किसी की भी इच्छा हो। ठीक है, तो यार मैं आज की जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना, इसे सुनने के बाद भाई तुम्हारे दिमाग में जितनी भी गलत फहमियाँ कर्ण पिशाचनी को लेके हैं ना, सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और भाई लिटरली जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी डिटेल है ना इसके बारे में, जो इस चीज़ से छेड़खानी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कसम से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की जान बच जाएगी। मत करो भाई। चलो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यार आज की जो कहानी है ना यार, एक रवि नाम के लड़के की है। और रवि जिसकी ज़िंदगी आज के टाइम पे यार पागलों जैसी हो चुकी है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है ना कि मौत से बदतर ज़िंदगी है उसकी। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं कि रवि की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो यार रवि जो है ना गुजरात में मतलब एक फैक्ट्री है वहाँ पे काम करता था। आज से 4 साल पहले की बात है। अपनी फैमिली से दूर रह के बेचारा काम करता था क्योंकि उसकी फैमिली की कंडीशन ठीक ठाक सी नहीं थी। ठीक है, तो वो मतलब बाहर रह के काम करता था। आखिर कुछ महीने बाद उसने मतलब अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ वो रहता था ना, उनसे अपना रूम अलग कर लिया और मतलब एक जगह किराए से रहने लगा, पहचान की ही जगह में। तो वहाँ पे उसकी लाइफ बहुत ही सही चल रही थी। सुबह काम पे जाना, रात को अपना आना, खाना ना बनाना, खाना सो जाना, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी। कि इसी दौरान ना उसके सामने एक लड़की रहती थी जिस पे उसका मतलब क्रश आ गया, वो उसे पसंद करने लगा। और यार जब उस लड़की ने भी पता किया ना, मतलब उसको समझ में आया कि जो सामने वाला रवि है ना वो उसे लाइक करता है, तो वो भी उसके साथ पता एक तरीके से गेम खेलने के लिए तैयार हो गई। वो उसे जानती थी कि वो उसे लाइक करता है और अच्छा खासा कमाता भी है, महीने का मतलब 16,000 18,000 उसकी सैलरी थी। तो पता नहीं क्यों पर उसका बॉयफ्रेंड था, पर फिर भी उसने उसके साथ गेम खेला। वो उससे बात करना स्टार्ट कर दिया, आगे से उससे बात की और उसको अपनी इंस्टा आईडी दे दी। इसके बाद उन दोनों की काफ़ी बात स्टार्ट हुई, उसने उससे काफ़ी पैसे भी ऐंठे। वो उससे मतलब टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देता, पैसे देता, उसका रिचार्ज भी वही करवाता था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन की बात है कि मतलब जो लड़की थी ना, वो अपने मतलब उसी से बात करती है, रवि से। और उसके बाद वो बोलती है कि यार मेरे घर में अभी कोई नहीं है, तो मतलब मेरे को पूरे काम हम करने मैं जा रही हूँ। उसके बाद क्या होता था कि रवि भी अपने काम पे निकल जाता था 8 बजे के टाइम पे। तो उस दिन रवि को कुछ काम था, इस वजह से वो काम पे नहीं गया। उस दिन उसने मतलब सोचा कि घर के ही कुछ काम है और सिटी भी उसको जाना था, तो वो सोचा था कि इस दिन ना मतलब आज के ये काम निपटा लेता हूँ, कल से काम पे जाना स्टार्ट करूँगा। और उसने जो उस दिन देखा ना भाई, उसके मतलब रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक लड़का ना उस लड़की के घर में एंटर कर रहा था, कोई अननोन लड़का जिसे वो तो नहीं जानता था। और यार जब उसने छुप के देखा ना, तो उसे पता चला कि वो उसके साथ लिटरली, समझ रहे हो ना, घर में अब क्या कर रहा होगा। वो अंदर से पूरे तरीके से टूट गया। मतलब जो रवि था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। और जब उस लड़की से उसने बात किया ना, तो लड़की ने पहले तो मतलब कहा कि यार तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा वैसा। और उसके बाद जब वो लड़की समझ गई ना कि रवि को तब सब कुछ पता चल ही चुका है, तो क्लियर उसे बोलती है, देख तू मेरे लेवल का नहीं है, और जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ ना वो मेरा बॉयफ्रेंड है, बहुत पहले से है। और तेरे साथ तो मैं खाली रिलेशनशिप में इसलिए थी क्योंकि तू अच्छा लगा यार, और वैसे भी आज ये सब चीज़ें नॉर्मल सी हैं, ठीक है ना। एक लड़की कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही लड़के के साथ रहे। तो इस तरीके से यार चल रहा था, ठीक है, पर तू सीरियस ले बैठा है, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो रवि जो था ना यार, वो बहुत ही सीरियस हो चुका था इस मैटर में, उसने शादी आदि के ख्याल तक ले आए थे। तो आखिरकार थोड़ी बहुत बहस हुई और लास्ट लास्ट में उस लड़की ने उसे इतना तक कह दिया कि तुझ जैसे चूतिए से कौन रिलेशनशिप में आना चाहेगा। तू जिस टाइप की बातें करता है, जिस टाइप का तेरा बिहेवियर है ना, तेरे से मैं तो क्या कोई भी लड़की नहीं पटने वाली, ठीक है ना। ऐसे करके उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब बेइज्जत करती है। अब वो अपनी ही नज़रों में रवि इतना ज़्यादा गिर चुका था ना यार कि मतलब 2 दिन हो गए थे वो काम पे भी नहीं जा रहा था और खाना पीना भी एक तरीके से उसने छोड़ दिया, बहुत गंदी हालत सी उसकी हो गई। उसी दौरान की बात है, वो अपने फ़ोन में कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसके सामने आती कर्ण पिशाचनी की वीडियो, जिसमें दौरान मतलब ये बोला गया था कि कर्ण पिशाचनी जिसे मतलब जिसे कोई एक बार साथ लेता है ना, उसका साथ ज़िंदगी भर नहीं छोड़ती, वो हमेशा उसके साथ रहती है। ऐसी कुछ चीज़ें उसके बारे में उसे पता चली जिसने उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया। उसने यार मतलब ये ठान लिया कि यार मैं कर्ण पिशाचनी को साथ दूंगा, क्योंकि उसके पास वैसे भी अब ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रह गया था यार। उसने अपनी उसे ज़िंदगी मान लिया था उस लड़की को। अब उसके बाद से उसके दिमाग में एक सनक बैठ गई कि मैं कुछ भी करके कर्ण पिशाचनी को साथ दूंगा।
हालांकि ये हंसी खेल की बात नहीं थी, ठीक है, पर उसके अंदर ना एक सनक सी सवार हो गई थी। उसके बाद उसे सदमा सा लग गया था, उस लड़की ने जैसा उसके साथ किया था ना, उसे कैसा गहरा सदमा सा लगा था ना कि उसके अंदर एक अजीब सा पागलपन सा आ गया था। जिसके बाद से उसने इंटरनेट पे काफ़ी रिसर्च की, ना जाने सैकड़ों वीडियो देखी कर्ण विशासनी की, पर उसे क्लियर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मतलब वो साध सकता है, उसकी साधना कैसे कर सकता है। तो आखिरकार यार उसे याद आता है ना कि उसके एक दोस्त है जो वहीं पे काम करता है, उसके दादाजी बहुत ही झाड़ फूक तंत्र विद्या में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उस दोस्त के घर जाता है एक दिन और बोलता है कि भाई मुझे तेरे दादाजी से कुछ बात करनी है, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस बारे में कुछ डिटेल लेनी है, ठीक है। तो बोलता है कि उसका जो दोस्त था बोलता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार वो अपने दादाजी से उसकी बात करवाता है। तो यार वो जमाने भर की बात करते हुए ना आखिरकार मेन पॉइंट पे आ ही जाता जो कि कर्ण पिशाचनी का था। वो ऐसे बात करते करते पूछने लगा, दादाजी ये कर्ण पिशाचनी क्या होती है, मैंने सुना इसकी साधना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जो दादाजी थे ना, उनको इतना तो बिलीव था कि यार अगर उन्होंने इसे पूरी डिटेल बता भी दी ना कि कैसे साधते हैं या फिर साधना क्या होती है उसकी, तो उसके बाद इसके अंदर इतनी तो दहशत होगी कि ये कभी कोशिश तक नहीं करेगा उसके बारे में, मतलब ट्राई करने की। पर यार जो उसके दादाजी थे ना उसके दोस्त के, उनको नहीं पता था कि ये रवि जो है ना इसके अंदर कितनी बड़ी सनक या पागलपन सवार हो चुका है। उन्हें इसका अंदाज़ा तक नहीं था। तो आखिरकार मैं अभी तो नहीं बता रहा हूँ, वीडियो में आगे बताऊँगा। धीरे धीरे करके उन्होंने सारी प्रोसेस इसे बता दी कि ऐसे ऐसे करके होता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी पूरे बताए कि इसके तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है अगर कोई इसे ट्राई करता है तो। पर रवि यार साइड इफ़ेक्ट को तो साइड में ही रख देता है। उसका मेन टारगेट दिमाग में भी वही था कि उसे मतलब कर्ण पिशाचनी को किसी भी तरीके से बस साधना है, साधना है उसे। जो उसके दिमाग में चीज़ आ गई थी ना, उसे वो चीज़ हासिल करनी थी। और आखिरकार उस दिन उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। वो स्टार्ट करता है उस जर्नी का जो शायद उससे अपनी मौत की ओर लेके जाने वाली थी। स्टार्टिंग होती है, उसे जब पता चला इसके बारे में तो उसे समझ में आ गया कि ये जो साधना है ना, ये 13 दिन चलने वाली है। अब यार रही बात उसकी मतलब काम की, तो उसने काम तो यार करीब 4-5 दिन हो गए थे पूरे तरीके से काम में जाना बंद कर दिया था। हालांकि उसका बजट अच्छा खासा था उसके पास, फिर भी मतलब उसकी सेविंग 40-50 हज़ार रुपये तो रही ही होगी, तो उसे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसके बाद उसने ना मतलब साधना स्टार्ट की। उसके कमरे में कोई आता जाता नहीं था, जिस कमरे में किराए से रहता था ना, उसे वहाँ कोई भी डिस्टर्ब करने वाला तो कोई वैसे भी था नहीं, वो अकेला रहता था उस कमरे में। तो आखिरकार उसकी उस रात से साधना स्टार्ट होती है, जिस रात से मतलब उसने अपने दोस्त के दादाजी से बात करके आया था ना, उसी रात से। तो उसके लिए सबसे पहले तो वो स्टार्ट करता है 1 बजे के रात के टाइम पे। पूरे कपड़े उतार के कुछ सामान वामान लेके आया था, मतलब जिससे उसको साधना स्टार्ट करनी थी। कपड़े उतारा 1 बजे रात को, इमेजिन करो तुम, ऐसे सोच भी नहीं सकती यार कि कोई लड़का पूरे कपड़े उतार के रात के 1 बजे अंधेरे कमरे में एक हवन कुंड जला के कुछ मंत्र पढ़ रहा है और 2-3 घंटे के लिए मतलब एक साधना में जा रहा है, ठीक है, मतलब अपना पूरी आँख बंद करके दिमाग शांत करके साधना कर रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे करते करते करीब 8 से 9 दिन बीत गए। पर वो डटा रहा, उसे लग रहा था कि शायद कुछ होने नहीं वाला। पर उसके दिमाग में जो सनक सवार थी ना कर्ण पिशाचनी को लेके, वो उसे मजबूर कर रही थी कि तू किसी भी कुछ भी करके उसे हासिल तो करेगा। अब यार उसकी सनक इतनी ज़्यादा थी ना कि उसे पता नहीं चला कि कैसे तैसे करके 8 से 9 दिन बीत गए। अब 10वें दिन की बात ये थी ना कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास होता है कि तुम्हें कुछ दिखना स्टार्ट हो रहा है, कर्ण पिशाचनी नज़र आ रही है या फिर एहसास हो रहा है, तो ही तुम नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो, वरना तुम्हें फिर 10वें दिन के बाद से पहले दिन से स्टार्ट करना होता है। और 10वें दिन कुछ ऐसा था ना जो शायद किसी को भी हिला के रख देगा। 10वें दिन फाइनली उसे जब मतलब हवन करना होता था ना, तो उसमें मांस का एक टुकड़ा डालना होता था, और उसे चाहे वो कच्ची हालत में हो, पका हो, चाहे जैसा भी हो, इमीडिएटली उसे फिर निकाल के उसे खाना भी था। पर यार बात ये थी कि उससे ना तुम्हें घिन नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। जब तुम उसे खाओगे ना, तुम्हारे दिमाग में ज़रा से भी घिन नहीं आनी चाहिए, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर रवि यार इतना ज़्यादा पागल हो गया था ना उस टाइम पे, उसने हवन किया, मांस का टुकड़ा भी जो उसमें डाला था ना वो निकाल के उसने खा भी लिया, और उसे ज़रा से भी घिन नहीं आई। तब आखिरकार उसे हल्का हल्का ना अपने आसपास किसी के होने की मतलब प्रेजेंस स्टार्ट हुई कि कोई तो है आसपास मेरे। उसे ब्लरी विजन में पर हल्का हल्का दिखाई देना स्टार्ट हुई, कोई फीमेल है जो उसके आसपास घूम रही है।
अब यार रवि को एक तरीके से ना उसकी पहली अचीवमेंट मिल चुकी थी कि अब हाँ, जो जितनी उसने डिटेल ली थी, जितनी उसने मतलब कोशिश की है ना, वो उसकी रंग ला रही है। अब वो पीछे मुड़ के मतलब देखने वाला नहीं था। अब आखिरकार आया 11वां दिन, 12वां दिन। 11वें 12वें दिन में बात ये थी ना कि वो तुम्हें मतलब अब क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें बहुत ही मतलब इसमें टोकेगी रोकेगी कि तुम मतलब इसको पूरा ना कर पाओ, ठीक है। तुम्हें बहुत बहकाने की कोशिश करेगी वो तुम्हारे सामने आके। तो यार उस दिन उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। 11वें 12वें दिन ना उसके आसपास कोई लेडीज़ घूम रही थी और उसकी आंख बंद है, पर फिर भी उसे महसूस हो रहा है कि आसपास कोई बहुत सुंदर सी औरत है जो घूम रही है और उसे बहकाने की कोशिश कर रही है जिससे वो अपनी आंख खोल ले। पर आखिरकार उसने अपनी आंख नहीं खोली और कहीं ना कहीं उसे जब मतलब सुकून मिलता था कि हाँ, अब वो अपने जो टारगेट के उसके करीब पहुंच चुका है। और आखिरकार सबसे भयानक दिन आया जो कि 13वां दिन था। उस दिन उसे कुछ ऐसा करना था जिसके बाद कर्ण पिशाचनी को सच में साध लेता। उसका पागलपन उसे इस मोड़ पे ले आया था कि उसे भी नहीं पता था कि वो लिटरली अपनी मौत को दावत दे रहा है। आखिरकार आया तीसरा मतलब 13वां दिन। 13वें दिन उसे जो करना था ना, वो सुनकर भाई लिटरली तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 13वें दिन उसे जब मतलब वो साधना करेगा ना, तो साधना के एंड में हालांकि वो उसे क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाएगी अगर वो सक्सेस है तो। उसके बाद जब उसकी जो साधना एंड होगी ना, उसमें उस यज्ञ कुंड में उसे अपना मल मूत्र यानी कि अपना बाथरूम और लैट्रिन उसमें डालनी है और उसे खाना भी है। यार सोच के ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, घिन आती है सोच के ही, पर लिटरली उसे वो करना था। और आखिरकार जब वो 13वें दिन साधना करने बैठा ना, तो उसे लिटरली अपने आसपास वो औरत क्लियरली दिखाई दे रही थी। कैसी सुंदर औरत ना, जिसे देखकर भाई किसी की भी हालत ख़राब हो जाए। उसके बाद से मतलब वो 13वां दिन उसका चल रहा था, उसके साधना में वो अच्छा खासा मगन था। उसके बाद सब कुछ सही चला और एंड में अपन लोग जो सोच नहीं सकते वो भी उसने कर दिखाया। उसने अपने मतलब लेटरिंग और अपना बाथरूम उसमें डाला हवन कुंड में। और सीरियसली अब मैं मुंह से बोलना नहीं चाहता, पर उसने वो कर लिया जो अभी मैंने बोला ना, मेरे को मुंह से बोलने में भी घिनाई आ रही है। इसके बाद आखिर उसे मतलब जब साधना कंप्लीट हुई ना, उसे इतनी खुशी महसूस हो रही थी कि यार उसने वो अचीव कर लिया जिसके लिए वो पागल था। अब सब कुछ ठीक है कुल मिला के। और रात को ना उसे सच में वो जो औरत थी ना, वो क्लियर विजन में दिखना स्टार्ट हो गई। और रात भर उसने जो औरत थी अपनी काम वासना के लिए उसके साथ जो जो किया, ठीक है ना, अपना मतलब हवस मिटाई। उसे लग रहा था कि जो रवि था ना, रवि उसका यूज़ कर रहा था, पर असल में जो कर्ण पिशाचनी थी ना, वो जो औरत थी, वो उसका यूज़ कर रही थी। आखिरकार जब सुबह उठा तो उसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है। पर अब उसके साथ जो होने वाला था उसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। वो जो औरत थी ना, वो हर रात उसके कमरे में आती और उसके साथ संभोग करती, उसके साथ सेक्स करती और अपनी काम वासना को पूरा करती। और जब वो सुबह उठता ना, तो उसके शरीर में ना खरोच के निशान मिलते जैसे किसी जानवर ने खरोच दी हो। पर यार उसे उस सब चीज़ों में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कि वो उस खरोचों पे भी ध्यान नहीं देता कि उसके शरीर पे क्या मतलब हो रहा है। धीरे धीरे करके ये सब चलते मतलब काफ़ी दिन हो गए। तो यार इसके कुछ रूल्स थे ना, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे, पर ये उसके दिमाग से निकल चुके थे। बात ये थी कि जब ये कर्ण पिशाचनी को कोई साध लेता है ना, तो जिस इंसान ने उसे साधा है उसके आसपास कोई औरत या कोई लड़की भटक तक नहीं सकती, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो उसकी माँ हो, या फिर कोई भी अनजान लड़की या औरत हो। पर ये सब चीज़ें उसके दिमाग से निकल चुकी थी, रवि के दिमाग से। आखिरकार उसके घर से फ़ोन आता है और मतलब वो बताते हैं कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तू आ जा। आखिरकार रवि जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचता है। उसकी मम्मी की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब अस्पताल में भर्ती थी, थोड़ा बहुत शुगर वुगर की प्रॉब्लम थी, ज़्यादा नहीं कुछ। तो आखिरकार अस्पताल से उन्हें रिकवर करके जैसे तैसे घर लाया जाता है। अब बात ये थी ना कि रवि के घर में 2 कमरे थे, जहाँ पे एक में उसकी मम्मी और पापा सोते थे, एक में उसकी बहन सोती थी। तो वहीं बाजू वाली पलंग में उसकी बहन सो रही थी, बाजू वाले पलंग में रवि सो रहा था। अब यार रात के टाइम पे ना करीब 12-1 का टाइम हुआ होगा, उसे वही औरत वो कर्ण पिशाच अपने कमरे में दिखाई देती है। और वो उसे बहुत ही गुस्से में देख रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उसने पता है जब कुछ बोला ना, तो उसे कान में क्या सुनाई दिया रवि के, कि तूने उसके बाजू में सो के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो यार रवि को समझ में नहीं आया कि यार क्या हुआ। फिर उसे ना उस दादाजी की बात याद आई अपने दोस्त की, कि जब तुम कोई भी या फिर कर्ण पिशाचनी को साध लेता है ना, तो उसके आसपास कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की नहीं मतलब भटक सकती। उसने ये बात को अपने दिमाग से निकाल दिया था।
और आखिरकार दूसरे दिन वही हुआ जिसका रवि को डर था। जब उसकी बहन कपड़े सुखाने के लिए छत पे गई थी ना, कपड़े डालने के लिए, उसकी बहन को अचानक से किसी ने धक्का दिया और उसकी बहन ने भी नहीं देख पाया कि किसने उसे धक्का दिया, पर छत से गिर गई और उसके बाद उसके पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट आई, हाथ कंधे अंधे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर हो गए थे और उसे अस्पताल लेके जाया गया। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तब जाके रवि को रियलाइज़ हुआ कि यार उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब काफ़ी दिन हो गए थे, उसकी जो काम वासना थी रवि के अंदर वो भी पूरी हो चुकी थी और उसका मतलब दिमाग भी खुल चुका था कि यार उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब वो कहाँ फंस गया, उसके पास इसके निकलने का कोई चारा भी नहीं था। तो आखिरकार उसे बस एक ही सोल्यूशन दिख रहा था, उसके दोस्त के वो दादाजी, जिन्होंने इसे पूरी डिटेल दी थी साधना के बारे में। वो भागता हुआ उनके पास गया कि दादाजी मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। दादाजी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जो रवि है ना, इस कदर का पागल होगा कि अपनी मौत को बुलावा देगा ये सब करके। दादाजी ने इसे बहुत गुस्सा किया पर समझाया कोई बात नहीं, हमारे पास इसका सल्यूशन है, दिक्कत मत लो। आखिरकार अभी सब कुछ ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हारे घर वाले अगर सही सलामत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका सल्यूशन भी निकल आएगा। तो आखिरकार बोलते हैं उसके कि तुम रात के टाइम पे मेरे पास आओगे तो हम कुछ प्रक्रिया करेंगे। आखिरकार रवि रात के टाइम पे जाता नहीं है, वो वहीं पे रुका था उनके घर में, ठीक है। रात के करीब 12-1 बजे का टाइम हुआ था। रवि ने पूरे कपड़े उतारे और उसके बाद कुछ साधना करनी थी जो कि दादाजी ने उसे बताई थी। एक राख से उन्होंने घेरा बनाया और बीच में उसे बैठाया, ठीक है, रवि को। उसके बाद से यार उन्होंने अपनी मंत्र प्रक्रिया स्टार्ट की जिससे कर्ण पिशाचनी को ना उससे मतलब अलग किया जा सके। उसके बाद से उसे बहुत सारी आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई, मतलब उस औरत की आवाज़ आ रही थी कि तेरी माँ और तेरी बहन जिंदा नहीं बचेंगे, अभी बाहर आ जा इस घेरे से वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। उसे बहुत डराने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, कि तेरे परिवार वाले मर जाएंगे, तुझे बाहर आना होगा, बाहर आ जा। पर यार रवि को पता था कि ये सब चीज़ें छलावा है, ठीक है, वो केवल उसे डराने की कोशिश कर रही है, पर उसे बहुत बहका रही थी वो। और आखिरकार जब ये सब चीज़ें भी नहीं हो पाई थी ना, मतलब वो बाहर नहीं आ पा रहा था, तो लिटरली वो जो औरत थी ना, वो उसे न्यूड कंडीशन में बिना कपड़ों के मतलब उस घेरे के बाहर दिखाई दे रही थी। वो उसे मतलब उकसाने की कोशिश कर रही थी, मतलब अपना वो सब करके कि तू बाहर आ जा, उस घेरे से बाहर आ जा। उसके दिमाग की जो हवस थी ना, वो उसे मतलब कंट्रोल कर रही थी कि उससे मतलब बाहर निकाल सके उस घेरे से। पर रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली और जितना हो सका ना मतलब कोशिश की अपनी तरफ से कि उस घेरे से बाहर ना निकले। आखिरकार करीब 1.5-2 घंटे की मशक्क़त के बाद माहौल शांत हुआ। उसके बाद से उसे उस औरत की आवाज़ आना बंद हुई। इसके बाद से दादाजी ने समझाया कि बेटा सुन, अभी भी तो इससे पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ है, कुछ महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, पर इसके बीच में तू अपने कुल देवी देवताओं को मनाएगा जो कि तुझसे नाराज़ हो चुके हैं, और उसके बाद ही तू शायद इस चीज़ से बाहर निकल पाएगा, वरना मुझे भी नहीं पता कि तेरे परिवार वाले और तू जिंदा भी बचोगे कि नहीं। उसके बाद से यार रवि ने बहुत अपने कुल देवी देवताओं की पूजा वूजा करना स्टार्ट की और आखिरकार आज 3-4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को और रवि की हालत नॉर्मल है। तो यार ये सब जो स्टोरी है ना, जो उसके मतलब जिस दादाजी के पास वो गया था, उसके पोते अनुराग ने, जो कि उसी का दोस्त था, उसने हमसे शेयर की है। तो अनुराग, थैंक यू फॉर स्टोरी शेयरिंग विथ अस। और ऐसी स्टोरी डेली आती हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।